यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। मित्रों, आज चर्चा करेंगे आपके साथ, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि ये चर्चा तो लोक सेवा आयोग के साथ लोक सेवा आयोग सदैव से रहा है, और आज चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आप इस पूरी क्लास को देख रहे हैं। चर्चा करेंगे कि क्या सीबीआई जांच का कोई प्रभाव पड़ेगा। सीबीआई जांच का प्रभाव परीक्षा परिणामों पर, आप जान रहे हैं कई परीक्षा परिणाम हैं जो आने वाले हैं, उन परीक्षा परिणामों पर क्या पड़ेगा। विज्ञापन, कई विज्ञापन हैं जो आने वाले हैं, उन विज्ञापन पर क्या पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी यूपी पीसीएस 2024, यूपी पीसीएस 2024 के मेंस परीक्षा के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, और इस परीक्षा के लिए आपके संभावित निबंध पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या संभावित निबंध हो सकता है। और हमने पूरा डिटेल सभी सेक्शन वाइज हम बताएंगे कि किस सेक्शन के लिए कौन सा एस्से इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपने जो पढ़ लिया है उसमें अभी कौन सा आप पढ़ें, और उस पर अगर इसी सेक्शन में से आपके सारे निबंध आपके तैयार हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तैयार है तो आपने जो तैयार किया उसके अलावा आप इसको भी तैयार करें। तो ये भी आपके साथ चर्चा करेंगे, संभावित निबंध क्या हो सकता है। इस संभावित निबंध में सभी में भी आप देखेंगे जो 150 अंक है, इस 150 अंक में से तीनों सेक्शन के जो अंक हैं वो क्या क्या होंगे, अर्थात जो 50 अंक आपका यहां से है, खंडका में से है, 50 अंक यहां से आपका है, और 50 अंक आपका यहां है। इन पर चर्चा करेंगे आपके साथ और बताएंगे कि हाँ क्या क्या निबंध हो सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और विवाद का चोली दामन का साथ किस तरीके से है। फिलहाल आयोग फिर से चर्चा में है। चर्चा का कारण क्या है कि सीबीआई के डायरेक्टर ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया के धीमी गति से चलने, आयोग के असहयोगात्मक रुख के संबंध में इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश शासन से की है। तो सीबीआई इस मामले में क्या कर सकती है। लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, लोक सेवा आयोग सहयोग नहीं कर रही तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या लोक सेवा आयोग को कितना सहयोग करना चाहिए। हालांकि ये मामला बहुत गंभीर है और इस गंभीर मामले पर आयोग को पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए। तो उस सहयोग करने की प्रक्रिया में अब कितनी तेजी आ जाएगी, क्योंकि इसमें शासन एक्टिव हुआ है। हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं जो शासन की नजरों में ना पता हो, शासन तो सब कुछ देख ही रहा है भाई, उसके पास तो त्रिनेत्र है, 3 नेत्र होते हैं। लेकिन शासन द्वारा जरूर इसको संज्ञान में लिया गया है। स्वयं चूंकि मुख्य सचिव को, सीधे मुख्य सचिव को जो है भेजा गया था सीबीआई के निदेशक का जो पत्र था, तो इसमें निश्चित रूप से उस पर सक्रियता बढ़ी है। तो शुरुआत कर ही दिए हैं आप इसकी, लेकिन अगर शुरुआत कर दे तो इससे पहले आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देवप्रयागम आईएएस से आप जुड़े रहिए, और आज यूपी पीसीएस के लिए निबंध को जरूर देखिए, क्योंकि यही निबंध आपके परीक्षा में आ सकते हैं। इसमें में से अधिकांश निबंध आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उसकी क्या स्ट्रेटजी हो, 150 अंक में से आप अधिकतम अंक कैसे अर्जित करें, इसकी भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे और उसकी स्ट्रेटजी बताएंगे। देखिए, परीक्षा के कई परिणाम इस समय आयोग के पास हैं। जो मुख्य परीक्षाएं हैं, जैसे आपका एपीएस, क्योंकि सबसे विवादित परीक्षा भी एपीएस रही है, और नई एपीएस का भी परिणाम आना है। जो कंप्यूटर जो इसका स्किल टेस्ट हुआ था उसका परिणाम आना है, एपीएस का आना है। आपका जो है दूसरा परिणाम आपका जो सहायक कुल सचिव का है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, एआर का है। तो इन परिणामों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें और तीव्रता आएगी। आयोग इस प्रक्रिया से अपने काम में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं करेगा, क्योंकि सारे कार्य सब अलग अलग हैं। आयोग और भी अपनी प्रक्रिया को तेजी कर सकता है, इसमें और भी तेजी ला सकता है।
तो इसके बारे में अटकलें आ रही हैं, इसके बारे में लोग कह रहे हैं, ये अटकलें बिल्कुल उसका विराम दीजिए और परीक्षा परिणाम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परीक्षा परिणाम अपने समय से बल्कि समय से पूर्व भी आ सकता है, क्योंकि आयोग इसमें और अधिक से अधिक सक्रियता दर्शाएगा। अब चूंकि पत्राचार शासन से आयोग के बीच हो रहा, जो कि एक गोपनीय तरीके से होता ही रहता है, तो ये आयोग और शासन के बीच इस पर निश्चित रूप से पत्राचार हुआ होगा या पत्राचार होने की प्रक्रिया चल रही होगी। तो वो प्रक्रिया अलग है और परीक्षा परिणाम, परीक्षा अनुभाग परीक्षा को कंडक्ट करवाना ये अलग है। निश्चित रूप से कुछ स्टाफ उसमें, लेकिन ये प्रक्रिया और तेजी होगी और परीक्षा परिणाम आपका सकारात्मक तरीके से आएगा। विज्ञापन की प्रक्रिया आप जानते हैं, कई परीक्षाओं का, बड़ी परीक्षाओं का विज्ञापन आयोग के पास कराना, आपके आयोग के पास बहुत काम है। देखिए, अगर आप देखें, केवल राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय डिग्री कॉलेज की बात करें तो आयोग के पास इस समय जीडीसी की भर्ती करवाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग और बहुत बड़ा प्रेशर भी है। भाई अगर आप देखें, मूल्यांकन करें तो आप देख रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी पर प्रत्येक महीने सरकार कितना खर्चा कर रही है। लाख और करोड़ नहीं, करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। आप लोक सेवा आयोग का बजट देखिए, लोक सेवा आयोग की जो बजट है, अगर आप उसको देखें तो करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपका निष्पादन क्या है? अगर आप प्रत्येक मंथ आप अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएं, आप प्रत्येक मंथ कितना परिणाम जारी कर रहे हैं, प्रत्येक मंथ आपके यहाँ जो प्रक्रिया है, अब चूंकि आप एक ऑटोनॉमस बॉडी, आपसे कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन ये स्वयं से करना चाहिए कि है तो सब जनता का ही थी। आपके प्रत्येक महीने आप अपने यहाँ परफॉर्मेंस बस्टिंग लागू कर दीजिए, परफॉर्मेंस, तो आपको पता चल जाएगा आप हर महीने जितना सरकारी खर्चा कर रहे हैं, आपका जो काम है क्या उसके मुताबिक आपका काम हो रहा है, अर्थात उसमें और तेजी आनी चाहिए। हर महीने आपके परिणाम, आपके विज्ञापन, आपके अपडेट्स ये होते रहने चाहिए। इससे क्या है, एक सकारात्मकता विकसित होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा युवाओं के बीच आती है और युवा क्या होते हैं, इससे केवल विज्ञापन आ जाना ही युवाओं के अंदर एक ऐसा इंजेक्शन लग जाता है कि वो तुरंत अपनी पढ़ाई पर लग जाते हैं। आप विज्ञापन जरूर निकालते रहें, विज्ञापन देते रहें, ये प्रक्रिया चलती रहे, समाज न्यूज लगातार आयोग की आती रहे, यहाँ प्रक्रिया चल रही है। तो इससे क्या होगा, इससे युवाओं के बीच एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और वो अपने स्वर्णिम भविष्य के जो ताने बाने हैं वो बुनते रहते हैं कि हम इस परीक्षा में जाएंगे, इसमें जाएंगे, ये होगा, वो होगा। तो ये करते रहना चाहिए। हालांकि इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि और तेजी ही आएगी। कुल मिलाकर के इस पर और तेजी ही आना है, क्योंकि इसमें आयोग को जो भी निर्णय लेना होगा, आयोग अपना निर्णय लेगा, लेकिन आपके प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें बल्कि और सक्रियता आएगी। इसलिए आप लोग तो फोन भी कर रहे हैं, जो मैसेज भी कर रहे हैं, उसमें यही मान करके चलिए कि ये आपके लिए पॉजिटिव है। कई परीक्षा परिणाम है और कई विज्ञापन है। ये सारे विज्ञापन, अधिकांश विज्ञापन तो जुलाई में तैयारी हो रही थी कि हाँ जुलाई में कुछ विज्ञापन जारी कर दिया जाए। जैसे जीडीसी का विज्ञापन आपका हो गया, ये तैयारी हो रही है। आपके जो है जीआईसी के लेक्चरर के लिए विज्ञापन की बात हो रही थी। एलटी ग्रेड के विज्ञापन की प्रक्रियाएं लगातार जो है शासन के उसमें है। तो ये बीईओ का विज्ञापन है। तो ऐसे कई विज्ञापन है जो आने हैं। इसी प्रकार से पीसीएसजे और एपीओ ये भी आयोग को आने वाले समय में वो भी करवाना है। कई परीक्षाएं करवाना है आयोग के पास। ये तो बड़ी परीक्षाएं हैं। इसके अलावा जो है आप देखते हैं कई स्पेशल पोस्ट की जो थोड़ी छोटी छोटी जो पोस्ट आती हैं, जिसमें 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 वैकेंसी होती है, तो लगातार चल ही रहा है। तो आयोग के पास काम बहुत है, स्टाफ नहीं है। स्टाफ की समस्या से आयोग स्वयं ग्रसित है। कुल मिलाकर के प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और आप सभी अभ्यर्थी जो इस यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो आशा लगाए हुए हैं, आशा लगाए रखिए कि ये विज्ञापन भी जल्दी आएगा और परीक्षा परिणाम भी जल्दी आएंगे। तो चलिए, फिलहाल ये हमने आपके साथ चर्चा किया और सब कुछ सकारात्मक रहे और आयोग लोकतांत्रिक बना रहे, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा विश्वास है लोगों का। ये उत्तर प्रदेश के युवाओं की आन मान शान है और इसके आन मान शान की गरिमा जो प्रभावित हुई, प्रभावित ना होने पाए। तो ये सुखद स्थिति बनी रहे। फिलहाल ऐसा कुछ होने की उम्मीद है ही। चलिए, तो ये बात तो हो गई। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। वो क्या है?
वो है आपका यूपीपीसीएस मेंस 2024 जो 29 जून से प्रारंभ हो रहा है, जिसका एडमिट कार्ड आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आ गया है। आप लोगों ने अब तक अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर भी लिया होगा, आप तेजी से रिवीजन कर रहे होंगे और रिवीजन करते हुए आप अपने जो संक्षिप्त नोट्स बनाए होंगे उसमें अपडेशन को जरूर करते रहिए। चारों पेपर आपके जीएस के प्लस यूपी स्पेशल के दोनों पेपर प्लस निबंध, इन पर आप अपडेट जरूर कर लीजिए। और आज उसी कड़ी में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि संभावित निबंध क्या हो सकता है, यूपीपीसीएस 2024 के लिए संभावित निबंध क्या हो सकता है। देखिए, निबंध की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस में 150 अंक का निबंध आता है, जिसमें से 3 सेक्शन से आपको 3 निबंध करने होते हैं। इसमें आपको 3 सेक्शन से 3 निबंध करने होते हैं और इन 3 निबंध में से आप समझिए 50 अंक का एक होता है, 50 अंक का एक होता है और 50 अंक का एक होता है। यानी तीनों में से आपको एक एक करने होते हैं और तीनों में जो है 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो इस बार क्या सेक्शन में, जैसे मान लिया पहला सेक्शन है साहित्य, देखिए साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, यहां से आपको एक निबंध करना होता है। ठीक है, तो आपका पहला होता है, अगर आप देखें, यह है साहित्य, साहित्य है एवं संस्कृति है। तो साहित्य और संस्कृति में से आप, अगर आप इसको चुनते हैं, ठीक है, या फिर आप अगर आप इसको नहीं चुनते हैं तो दूसरा सेक्शन आपका होता है। दूसरे सेक्शन की अगर आप बात करें तो दूसरे सेक्शन में आपका हो सकता है, इसी में से अगर आपका ये फेवरेट है तो आप इसका चुनाव कीजिए। और इसमें जो इस बार संभावना है, साहित्य एवं नैतिकता, सामाजिक परिवर्तन और निर्माण में साहित्य व मीडिया की भूमिका और सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभ का सांस्कृतिक महत्व। तो 3 टॉपिक हमने यहाँ पर साहित्य और संस्कृति वाले में हमने 3 निबंध यहाँ पर देखा है। यहाँ से 3 निबंध आपके बन सकते हैं। 3, अगर आपको इस क्षेत्र का चयन करना है तो यहाँ पर आप जो है एक निबंध तो आप लीजिए साहित्य और नैतिकता। साहित्य और नैतिकता के बीच जो घनिष्ठ संबंध है आप उसको दिखाइए, तो आपका एक ये हो सकता है। अब ये साहित्य एवं नैतिकता का मतलब ये हो गया, चाहे आप नैतिक मूल्य कहिए, चाहे नैतिकता कहिए, या इनसे जुड़ा हुआ एक हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है, हमने लिखा है सामाजिक परिवर्तन में या सामाजिक नवनिर्माण में साहित्य एवं मीडिया की भूमिका। ये आपका एक हो सकता है कि साहित्य एवं मीडिया की भूमिका हो सकती है इसमें सामाजिक परिवर्तन और नवनिर्माण में। आज आप देख रहे हैं कि सामाजिक मूल्य, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में सामाजिक मूल्य तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। आज संबंधों की किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में साहित्य की भूमिका किसमें हो सकती है, सामाजिक नवनिर्माण में हो सकती है, सामाजिक। ठीक है, तो एक टॉपिक ये आपका हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन एवं नवनिर्माण में साहित्य मीडिया की भूमिका। तीसरा हमने ले लिया है यहीं पर आपका भारतीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में कुंभ। ये हो सकता है आपका कुंभ / महाकुंभ। ये हो सकता है सांस्कृतिक विरासत, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में। तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में कुंभ हो सकता है। तो अगर आप चयन इसका कर रहे हैं तो यहां से आप एक निबंध ये ले सकते हैं। दूसरा आपका सामाजिक क्षेत्र आता है। सामाजिक क्षेत्र में हमने लिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम एवं का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो महिला विधेयक पारित हुआ, महिला विधेयक अधिनियमित कर दिया गया है, इसका नाम दिया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसके लिए ए सेक्शन के लिए। हमने ए सेक्शन के लिए यहाँ पर लिया था। ठीक है, ए सेक्शन के लिए आपका ये हो सकता है साहित्य और नैतिकता में। दूसरा है इसी में, अभी हम इसी पर चल रहे हैं, इसी सेक्शन में। ठीक है,
सेक्शन में हमने साहित्य और संस्कृति में 3 निबंध लिया, साहित्य और नैतिकता हो गया, साहित्य और मीडिया, सामाजिक परिवर्तन और निर्माण में कुंभ, महाकुंभ एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में, इसमें में से एक निबंध आने की पूरी संभावना है, एक निबंध आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसका चयन नहीं करते, अगर आप सामाजिक क्षेत्र को देखना चाहते हैं तो आप सामाजिक क्षेत्र से अपना निबंध लिख सकते हैं। और सामाजिक क्षेत्र में इस बार 2024 के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम मैंने एक लिया है, जाति आधारित जनगणना लिया है और नई शिक्षा नीति लिया है। 3 टॉपिक हमने यहाँ से लिया है। 3 टॉपिक आपके यहाँ से हो सकते हैं सामाजिक क्षेत्र से, यहाँ पर आपके 3 टॉपिक हो सकते हैं। 3 टॉपिक में है नारी बंधन अधिनियम, नारी बंधन अधिनियम आपका हो सकता है। फिर आपका दूसरा हो सकता है जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना ये आपकी हो सकती है। और तीसरा आपका हो सकता है नई शिक्षा नीति, शिक्षा क्रांति की दिशा में प्रयास, तो नई शिक्षा नीति हो सकती है, नई शिक्षा नीति हो सकती है। ठीक है, इस दिशा में किए गए प्रयास ये आपके हो सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका हो सकता है जो आपका राजनीतिक क्षेत्र है, बिल्कुल सॉलिड है, एक प्रश्न आएगा और ये आपका है राजनीतिक क्षेत्र। और इस राजनीतिक क्षेत्र में आपका होगा, यहां आपको मैं बता दूं, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, ये आपका यहां पर होगा, एक देश एक चुनाव ये आपका होगा। दूसरा आपका हो सकता है भारत का अमृतकाल, भारत में अमृतकाल, अमृतकाल आप देख लीजिए, ये हो सकता है। और भारतीय संघ में राज्यपालों की भूमिका, संघ राज्य विवाद में राज्यपालों की भूमिका, न्यायिक सक्रियता भी आप इसको कह सकते हैं। 2-3 पॉइंट आप यहां पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा हो गया संघ राज्य संबंध या संघ राज्य में राज्यपाल की भूमिका, क्योंकि बड़ा विवादित रहा है, और राज्यपाल की भूमिका ये कह सकते हैं। चौथा कह सकते हैं आप न्यायिक सक्रियता कह सकते हैं। तो न्यायिक सक्रियता ये राजनीतिक, अगर हम देखें तो यहां से राजनीतिक मतलब अब आप समझिए कि इन ए बी सी यानी इन 3 में से अगर आप देखें, इन तीनों में से यानी राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र, ए बी सी में से आपको एक निबंध करना है। और इसमें में से जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है उसको आप लीजिए। यहाँ पर साहित्य एवं नैतिकता, साहित्य एवं मीडिया की भूमिका, सामाजिक परिवर्तन में कुंभ और महाकुंभ, सांस्कृतिक विरासत, इन तीनों में से एक निबंध आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी, हमारे अनुसार, हमारे गेस के अनुसार। सामाजिक क्षेत्र में नारी बंधन अधिनियम, जाति आधारित जनगणना, नई शिक्षा नीति, इसमें में से एक आ सकता है एक देश एक चुनाव, अमृतकाल और राज्यपाल की भूमिका, न्यायिक सक्रियता में से कोई एक आ सकता है। और इन तीनों में से आपको केवल एक निबंध लिखना है। ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर अपना निबंध का पोर्शन आप हालांकि लास्ट टाइम पर सब लोग देखते हैं, तो यहाँ से आप जरूर इसको देख लीजिए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक निबंध आपको यहाँ पर 100% मिल जाना चाहिए, 100% आपको एक निबंध यहाँ पर मिल जाना चाहिए, एक से अधिक भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे 29 तारीख को क्या होता है, लेकिन इस पर आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप अपनी तैयारी कर लीजिए। और ये स्कोरिंग है, निबंध को जितना आप मेंटेन कर लेंगे, आपका प्रयास होना चाहिए कि आप जो है लगभग 60% के आसपास, यानी 90 से 100 के बीच आपका अंक अगर इसका आ रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो 60% के आसपास आप अपने इस अंक को लाने का प्रयास कीजिए। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे 3 निबंध आपको लिखना है, आप जानते हैं आपको कुल 3 निबंध लिखना है। तो पहला आपका 50 अंक का हो गया, इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे तो 50 अंक में से आपको कितना मिल सकता है, आपको उस आधार पर लिखना है। टारगेट क्या होना चाहिए, आपको एक निबंध पर कम से कम आपको 30 से 35 अंक आपको मिले। तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका है जो बी सेक्शन में है, इस बी सेक्शन में आपका आएगा विज्ञान, इसमें आपका आएगा विज्ञान है आपका
विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो आप देखेंगे विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है और आपका पर्यावरण है, और पर्यावरण है। तो यहां से आपको इसमें में से आपको 3 निबंध में से कोई एक करना है। यहां पर मैंने गेस किया है नवीकरणीय या हरित ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा की चुनौतियों के अंतर्गत आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा मैंने गेस किया है। तो एक ऊर्जा पर एक निबंध यहाँ पर आपका हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो मैंने गेस किया है वो एक गेस आपका है नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा। ऊर्जा का टॉपिक आपका यहाँ पर हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक टॉपिक आपका ये बहुत बेहतरीन हो सकता है, आप इसको देख लीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ती, ठीक है, बढ़ती आपदाएं, तो ये एक आपका यहां से हो जाएगा। दूसरा क्षेत्र आपका पड़ता है आर्थिक क्षेत्र पड़ता है। आर्थिक क्षेत्र में पिछली बार हमने गेस किया था वही क्वेश्चन आ गया था, तो आप आर्थिक क्षेत्र से दूसरा कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र से जो आप करेंगे उसमें आपका विकसित भारत 2047, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत 2047 आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका और एलपी और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि विकसित भारत 2047 आपका आ जाएगा। यहां से जो है विकसित भारत 2047 आपका ये आ जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। विकसित भारत 2047 इसको आप तैयार कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा, पूरी संभावना है। फिर आपका है कृषि उद्योग एवं व्यापार से है, तो यहाँ पर मैंने जो गेस किया है भारत में जैविक कृषि भविष्य की आवश्यकता, कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग एक नई क्रांति के रूप में, किसान समृद्धि योजना एवं किसानों की दशा, किसानों, ठीक है। तो ये 3 हमने यहाँ पर गेस किया है। तो तीसरा आपका जो सी सेक्शन है वो आपका किसका है, ये कृषि है, कृषि उद्योग एवं व्यापार, ठीक है, व्यापार है। यहां से आपका हो सकता है, इसमें जहां तक संभावना भारत में जैविक कृषि भविष्य की आवश्यकता के रूप में जैविक कृषि को आप ले सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि यही पूछ लिया जाएगा। तो इन तीनों में से आपको कोई एक निबंध करना होगा जो आपका फेवरेट टॉपिक है, और हमें लगता है कि अधिकांश लोग विकसित भारत 2047 लिखेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा तैयार कर लीजिए, हरित ऊर्जा तैयार कर लीजिए, हाइड्रोजन ऊर्जा तैयार कर लीजिए, यानी ऊर्जा पर एक निबंध हो सकता है। कृषि पर एक निबंध आप तैयार कर लीजिए, जैविक कृषि के बारे में तैयार कर लीजिए, या कृषि में तकनीकों का, बढ़ रही तकनीकों का प्रयोग एक नई कृषि क्रांति के रूप में आप देख रहे हैं, तो ये आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपका एक निबंध हो जाएगा, और मैं जो गेस कर रहा हूँ मुझे लगता है कि हाँ इसमें में से आपको एक निबंध मिल जाना चाहिए। चलिए आते हैं तीसरे सेक्शन पर आते हैं। ये जो सी सेक्शन है ये थोड़ा सा आपका जानते हैं अपडेटेड है। पहला इसमें आता है, ये भी 50 अंक का पहला आपका इसमें आएगा, ठीक है। पहला आपका आएगा, इसमें घटनाक्रम है, इसमें करंट अफेयर्स वाले हैं, इसमें सब करंट अफेयर्स वाले हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो ये आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर आपका जो हो सकता है, पहला निबंध मैंने आपको बताया भारत की विदेश नीति में भारत की प्रथम पड़ोस नीति, भारत की प्रथम पड़ोस नीति, ठीक है, सफलताएं एवं चुनौतियां, ठीक है। मोदी सरकार जो मोदी डॉक्ट्रिन है, मोदी डॉक्ट्रिन के अंतर्गत मुझे लगता है कि एक प्रश्न आपका मोदी डॉक्ट्रिन पर होना चाहिए, और मोदी डॉक्ट्रिन के अंतर्गत जो भारत की विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति के पर एक प्रश्न आपका होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें जो प्रश्न होगा, प्रश्न आपका होगा भारत की प्रथम पड़ोस नीति, ठीक है, की चुनौतियां, क्योंकि भारत बांग्लादेश संबंध, भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, ये तीनों में से कोई एक आ सकता है इस रूप में। थोड़ा सा इसको जो है इसमें डायमेंशन वाइज आपको देखना पड़ेगा। हालांकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप लिख तो सकते हैं, लेकिन आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत अच्छा अगर तैयार होगा तभी आप इसको लीजिएगा। दूसरा आपका प्राकृतिक आपदाएं है, बी सेक्शन में आपका है। अच्छा, इसमें और भी हमने लिखा है नक्सलवाद और जो है वैश्विक शांति सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एवं चुनौतियां। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ व सुरक्षा परिषद अप्रासंगिक होती जा रही है।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका एक निबंध यहाँ पर हो सकता है, वैश्विक सुरक्षा या वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एवं उसकी चुनौतियां, ये प्रश्न आपका एक हो सकता है यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संबंध में। ठीक है, एक प्रश्न और भी, एक निबंध और भी बन सकता है कि वैश्विक खाद्य श्रृंखला, विश्व में उथल पुथल के दौर में वैश्विक खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव, ये भी एक तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर कई ऐसे चैलेंजिंग प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा आपका है प्राकृतिक आपदाएं है, दूसरा आपका है यहाँ प्राकृतिक आपदाओं पर आपके प्रश्न हो सकता है, हमेशा रहता है। तो प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हमने जो गेस किया है, इसमें आपका है आपदा प्रबंधन एवं प्रबंधन की आपदा, बाढ़ एवं सूखे की समस्या, नदी जोड़ो परियोजना, फिर जल प्रबंधन एवं जल संकट से बचाव। जल प्रबंधन ही जल संकट से बचाव का एक आधार है। तो 3 टॉपिक हमने लिया है, आपदा प्रबंधन एवं प्रबंधन की आपदा है, दूसरा है बाढ़ एवं सूखे की समस्या समाधान के लिए नदी जोड़ो परियोजना, फिर जल प्रबंधन जल संकट से बचाव का एक प्रभावी उपाय। ये 3 टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है, 3 टॉपिक यहाँ से आपके हो सकते हैं। फिर आपकी तीसरा आपका आता है योजनाएं एवं परियोजनाएं, सेक्शन आपका है योजनाएं एवं परियोजनाओं पर है, और यहाँ पर योजनाएं एवं परियोजनाएं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपका मेक इन इंडिया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया, ये आपका हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए कभी हो सकता है कि जैसे विकसित भारत है, तो विकसित भारत 2047 वहां ना पूछ करके यहाँ पूछ ले, तो ये टॉपिक को इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, किसान समृद्धि योजना को भी यहाँ पर दे सकते, जो सरकार की योजनाएं हैं। फिर है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये पूछा जा सकता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको एक बार देख लीजिए। और तीसरा देख लीजिए पीएम सूर्योदय योजना को भी देख लीजिए, पीएम सूर्योदय योजना देख लीजिए। और अगर आप 1-2 योजना देखना चाहें देख लीजिए कि मुझे लगता है कि ये जरूर आना चाहिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जरूर आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो निबंध के ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इसी में से आपको सभी 3 निबंध मिल जाएंगे। तो इसको आप प्राप्त करें। अगर आप इस पूरे गेस्ट को यहाँ से पेज के रूप में PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप DPIS यूट्यूब चैनल पर अपना नंबर, अपना नाम, आप DPIS यूट्यूब चैनल पर आप जुड़कर करें और वहां पर अपना नाम भेज दीजिएगा, तो आपको उस व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा। 2 प्रयागम IAS के साथ आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, इसके साथ कुछ और स्टडी मटेरियल भी आपको निबंध पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बेहतरीन कर सकते हैं। हाँ, नई शिक्षा नीति, एक नया शिक्षा क्रांति के रूप में उसको भी देख लीजिएगा, वहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको इस सारे टॉपिक के प्रश्न, ये सारे टॉपिक के निबंध और उससे जुड़े कंटेंट मैटर आपको मिल जाएंगे। बस आपको एक बेहतरीन तरीके से क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, और यह प्रस्तुतिकरण आपके लिए क्या होगा, रामबाण सिद्ध होगा। तो मित्रों बस लगे रहिए, कुछ दिन और बचा है, पूरी मेहनत का परिणाम आपको जल्दी से शो कर देना है, और आप लगे रहिए, जुटे रहिए। मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके साथ हैं कि आप स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्नचित रहते हुए, कॉन्फिडेंस बनाए रखते हुए मुख्य परीक्षा में अपीयर होइए, और मुख्य परीक्षा को अंतिम रूप से क्रैक कीजिए, और मुख्य परीक्षा को क्रैक करने के साथ हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़िए, जिससे आपका अंतिम चयन हो और आप सभी डिप्टी कलेक्टर की सीटों पर, और सभी, क्योंकि पद बहुत अच्छे हैं और जानते हैं आप, आपके पास पद होंगे, तो हमारे पास तो हमने कई बार चर्चा भी किया है, उन सारे पदों पर आपकी एक शानदार नियुक्ति हो जाए और 2025 में आप PCS अधिकारी बन जाएं। चलिए, तो इसी ऊर्जा के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल लगे रहिए, जमे रहिए। DPIS यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस PDF को भी आप प्राप्त कर लीजिए। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं।